अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 3 दिसंबर की कॉल लेकर। बड़ी गुफ्तगू हुई, बहुत बातें हुई आज। और मेरी मिड डे कॉल जो मैंने लाइव मिड डे कॉल आपको दी थी, उसमें बहुत सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं हम। और यकीनन आज बहुत परेशान कुन दिन है, मैं समझ सकता हूँ। और हमारे लिए बहुत लॉस और परेशानी का दिन है, बहुत सारे लोगों के लिए। हो सकता है आपको मेरी मिड डे कॉल में कुछ चीज़ें ऐसी लगी हों जो पसंद ना आई हों, क्योंकि बहुत आसान होता है तसल्ली देना, मगर जिनका नुकसान होता है उनके मामलात जो होते हैं वो वही समझ सकते हैं। मैं आपके इस नुकसान में यकीनन दिल गिरफ्ता हूँ, मगर उसके बावजूद मजबूर हूँ। जो रियलिटीज़ और जो गुफ्तगू मैंने मिड डे कॉल में की है, उसको एक नहीं, दो नहीं, 3 दफ़ा सुने और देखें और समझें। अच्छा जनाब, बात करते हैं सब में पहले आज की मार्केट पे। तो खुलासा आज की मार्केट का ये है कि हाँ, कल की कॉल में ऑप्टिमिज्म था 45,454 के ऊपर, और बड़े वाज़ेह तौर पे ये लिखा था 45,235 165 के नीचे कोई लॉन्ग नहीं, शॉर्ट टर्म के बारे में सोचना भी नहीं। उसके बाद अगर एक दो स्टेप और आगे जाएं तो वो जिस तरह मार्केट लेवल्स को तोड़ रही थी, वो मेरे ख्याल में ये समझने के लिए इतना मुश्किल नहीं था कि मार्केट तो एक डाइव डाउन सिचुएशन में है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा है और बड़ा सारा वॉल्यूम अचानक नज़र आ गया। ये सब कुछ नज़र आ रहा था, वन बाय वन, एक एक सपोर्ट को जिस तरह उसने तोड़ा, ठीक है ना। और उसके बाद जब उसने बॉटम को तोड़ दिया तो कहानी ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब नई डेवलपमेंट्स होंगी, नए रिकमेंडेशंस होंगी, नई एडवाइसेस होंगी। दोपहर को डिटेल मिड डे कॉल दी जा चुकी थी, जिसमें इन्वेस्टर हेजिटेशन, मोमेंटम की वीकनेस, ये सारी बता चुका था मैं। रात को जो स्क्रिप्ट कॉल गई, उसमें भी मैंने एक आप लोगों को इशारा दिया था अबाउट हेजिटेशन ऑफ इन्वेस्टर एंड वीकनेस ऑफ मोमेंटम। तो उसके बाद हमारे लिए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम जो है अपने जो हमारे ट्रिगर्स होते हैं उनकी इज्जत करें, उनको समझें, उनको मानें, उन पे अमल करें। 2135 पॉइंट्स के नुकसान के साथ आज मार्केट बंद हुई है। और अगर वॉल्यूम्स को देखें तो 151% वॉल्यूम्स आज बढ़े हैं। आपको याद है कल की कॉल में मैं एक आपको बता रहा था कि जब मार्केट ऊपर गई तो वॉल्यूम कम, जब मार्केट नीचे एग्जॉस्ट हुई तो वॉल्यूम ज़बरदस्त, फिर मार्केट जब पिछले दिन ऊपर गई तो फिर वॉल्यूम कम, आज फिर मार्केट नीचे गई और बहुत ज़्यादा नीचे गई तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा। ये क्या है? बात यह है कि दिस इज़ नथिंग बट टू एग्जॉस्ट द बियर्स। इसमें 3-4 मफरूज़े या थियोरी या सोच हो सकती है, ठीक है ना, कि क्या माल छुड़ाया गया। बियर्स को एग्जॉस्ट करने की एक ज़बरदस्त कोशिश, ठीक है। अभी इन सवालों पर भी बात होगी। अब अगर आप इंडेक्स को देखें तो 45,165 से लेके दिए गए बॉटम तक 725 पॉइंट बनते हैं। तो जितनी आज मेरी लोगों से बात हुई दौरान मार्केट, मुझे कोई एक ऐसा आदमी नज़र नहीं आता जो ये कहे या कह सकता हो यार मार्केट ने मौका नहीं दिया निकलने का। ये कहो कि आप प्लान नहीं थे, आपने कभी ये तैयारी की ही नहीं कि अगर ऐसा होगा तो मेरी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होगी। हम जब पानी में कूदते हैं तो क्या हम ये सोच के कूदते हैं कि मुझे डूब के मर जाना है? कभी भी नहीं। हम जब पानी में कूदते हैं तो हम तैर के निकल जाने के लिए कूदते हैं, और डूब के मर जाने के खौफ की वजह से हम लाइफ जैकेट पहनते हैं। तो क्या आपके पास कोई एग्जिट प्लान कभी रखा है? क्या कोई रिस्क मैनेजमेंट आप करते हैं? नहीं की तो फिर नुकसान तो होगा, नुकसान से नहीं बचा जा सकता।
44,440 बॉटम था, चले मान लिया मैंने 725 पॉइंट तक भी फैसला नहीं हो पाया। यार ये तो मंडे की जो वीकेंड पे कॉल गई है उसमें बताया गया कि मार्केट का नया बॉटम 44,440 394 है। और क्या कहते हैं, यूट्यूब रिकॉर्ड पे हमारे मौजूद है वो कॉल, जाइए पढ़िए, उसके बारे में वाज़े तौर पे कहा जा रहा है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म वाला भी निकल जाए इसमें से। वहां से लो तक 1307 पॉइंट बनते, तो हो गई ना जनाब गलती हमसे, उनसे जो नहीं निकले। जो निकल गए हैं उन्होंने अगर दोबारा भी माल खरीद लिया तो दे आर ऑल सेट, दे आर ऑल सेट। 5% मार्केट नीचे गिरी, उनको भी 6% नीचे माल मिल गया होगा, तो क्या बुरा है अगर पोर्टफोलियो 6% नीचे दोबारा आपके हाथ में आ गया। बेशक कल मार्केट और गिर जाए, ये 6% का लॉस तो बचा। और अगर इंडेक्स के प्रेशर को देख के माल वापस नहीं खरीदा है तो भी अच्छा किया, कोई बुराई नहीं है। ये सामने मैं आपको डेली चार्ट दिखा रहा हूं, वीकली और डेली चार्ट एक मैंने आपको 100 इंडेक्स का दिखाया है। मैं कोई आपको झूठी तसल्लियां नहीं दे रहा, मैं आपकी कोई दिलजोई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको रियलिटीज बताना चाह रहा हूं। नंबर 1, शहबाज शरीफ साहब का ये स्टेटमेंट मार्केट क्रैश हो गई है, लफ्ज क्रैश का इस्तेमाल पॉलिटिकल मफादात के लिए है, मार्केट क्रैश नहीं हुई। आई डोंट थिंक कि मार्केट क्रैश हुई है। इसके नीचे ही वीकली चार्ट दिया हुआ है, जरा देखें ना वीकली चार्ट पे जाके क्या हुआ है मार्केट को, जरा समझने की कोशिश करें कि खान साहब के पूरे टेन्योर में मार्केट पे कितनी मुसीबत आई है और क्या हुआ है। मतलब मैं खान साहब को फेवर नहीं कर रहा, मैं मार्केट की रियलिटीज बता रहा हूं। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि हुकूमत कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। खान साहब जब आए थे तो मार्केट नीचे गिरी थी। 2018 में खान साहब आए, मार्केट जो है उस वक्त मेरे ख्याल में कोई 46,800 के लेवल पे थी। फिर वहां से हमने 27,000 तक मार्केट को आते देखा। 2020 में मार्केट 27,000 तक आई, फिर वहां से ऊपर गई और फिर मार्केट ने 48,000 इसी खान साहब के दौरे हुकूमत में टेस्ट किया। तो मतलब क्या हुआ कि मार्केट जो है डिसरिगार्ड द बैड गवर्नेंस ऑफ खान साहब। मार्केट बेसिकली फॉलोइंग इट्स ओन फंडामेंटल एंड टेक्निकल्स। मार्केट में प्रेशर आ रहे हैं। अच्छा, आज की मिड डे कॉल को जरूर सुनिएगा, यूट्यूब पे मौजूद है वो लाइव वीडियो की शक्ल में। उसमें मैंने बताया कि मार्केट कर क्या रही है, अपनी हिस्ट्री को रिपीट कर रही है ना। और हिस्ट्री क्या है, मेरी पिछली मूवमेंट, मेरे पिछले अमल, मेरे पिछले फैसले। तो क्या हो गया अगर मार्केट यहां तक आ गई है। ये जो मैं वीकली चार्ट में आपको दिखा रहा हूं, मैं यही दिखा रहा हूं आपको कि मार्केट जरूर नीचे आई है, बुरी तरह नीचे गिरी है, मगर खुदा ना ख्वास्ता मार्केट कोई 10,000 पॉइंट पे नहीं आ गई है। मार्केट इज ट्रेडिंग स्टिल अराउंड 43,000। ठीक है जी, ऐसा ही है ना सर। तो लिहाजा सब्र और इस्तिकामत की बड़ी ज़रूरत है। समझ के फैसले करने चाहिए आपको। ये सारी बातें बताने का मतलब सिर्फ ये था कि जज्बाती और जल्दी में किए गए फैसले बहुत गलत साबित होते हैं, और अगर फैसले वक्त पे ना किए जाएं तो बड़ी शदीद तकलीफ का बास बनते हैं। जब आपको 48,000 पे भी सेलिंग कॉल दी गई है, अगर 1.5-2 महीना पहले चले जाएं, या मेरे ख्याल में महीना हो गया आप तो शायद, तो मुख्तलिफ लेवल्स पे सेलिंग कॉल आती रही हैं। अगर फॉलो नहीं कर रहे, आज मेरी एक मेंबर का फ़ोन आया, उनसे बात हो रही थी, तो मैं नाम यकीनन किसी का नहीं लेना चाहूँगा, उनका एक जुमला कोट करूँगा। उन्होंने कहा, यार खालिद साहब मेरे पास तो एक भी कचरा आइटम नहीं है, सारे बड़ा अच्छा आइटम है, बड़ा ज़बरदस्त पोर्टफोलियो है। आई एग्री। मैंने उनसे कहा कि भाई हपको तो अभी भी बहुत अच्छा शेयर है,
सरले को क्या हो गया, ट्राइपैक्स फिल्म को क्या हुआ, ग्लैक्सो हेल्थ केयर को क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब वो मुझसे ये बहस कर रहे थे कि मार्केट को फंडामेंटली कुछ भी नहीं हुआ जनाब, उसकी तो प्रोडक्शन ऐसी है और आपको अभी फलानी नई प्रोडक्शन दे रहा है। मैं आई एग्री, टोटली एग्री। 2008 में बैंकों को क्या हुआ था? 2008 में बैंकों को क्या हुआ था? नेशनल बैंक बंद हो गया, बैंक ऑफ पंजाब बंद हो गया, हबीब बैंक बंद हो गया, नेशनल बैंक 340 से 32 रुपए पे आ गया। बंद हो गया क्या? नहीं भाई, नहीं बंद हुआ। एक आदमी भी फायर नहीं किया। कंपनियों में नुकसान होता है तो मर्जर में जाती हैं, लिक्विडेट होती हैं, फायरिंग होती है, एक्सपेंस कट किया जाता है। आखिर उन बैंकों ने क्या किया? मैं सिर्फ एक सेक्टर की मिसाल दे रहा हूं। 87% बैंकिंग नीचे आई थी, कुछ भी नहीं हुआ था यार। एक जिद है मेरी, मैं मानूंगा नहीं कि मार्केट में हो क्या रहा है। कभी तो फंडामेंटल का सहारा, कभी सियासी मामलात का सहारा, कभी मॉनेटरी पॉलिसी का सहारा, कभी ग्लोबल अपडेट्स का सहारा। मतलब आफ्टर मार्केट रीजन ढूंढूंगा, बस अपने आप को नहीं बचाऊंगा। इंडेक्स की फेवर में या उसके खिलाफ में मुझे स्टेटमेंट्स देनी है, डिबेट करनी है, डिस्कशन करनी है। अपने पोर्टफोलियो को बचाया या नहीं बचाया, इस पर कोई गुफ्तगू नहीं है। अरे भाई, सब बातें अपनी जगह होने दो, जो हो रहा है। पहले अपने आप को तो बचाओ, लिक्विडेट तो करो, माल मिल जाएगा फिर। कितने दफा ये बात कह चुका हूं। आज की कॉल पे मैं नहीं मानता कि अगर 45,165 पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेडर्स बैकफुट पे नहीं गया है। जिसने भी, अल्लाह का शुक्र है, मुझे यकीन है कि मेरे जो मेंबर्स हैं, जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स हैं, उनमें बहुत सौ ने लिक्विडेट किया है, कैश पोजीशन भी शेयर की। एक साहब ने मुझे बताया कि वो 3 दिन पहले 100% पे आ चुके हैं। कुछ को तो मैं जानता हूं, क्योंकि सुबह मेरे पास 9:45 बजे भी फोन आया है कि सर हमने इतना माल निकाल दिया। हपको बेचा है आज, हपको, जिसकी कल बाय कॉल थी, 73.35 तक बाय करने को कहा गया था, उस माल को आज बेचा गया है। क्यों बेचा है? अभी मिल रहा है। फिर अगर दिल नहीं मानता तो खरीद लो, अभी भी 70 रुपए का है। बट बॉस, 74 रुपए में बेचना कोई गलती तो नहीं है। 4 रुपए नीचे ही तो मिल रहा है। ये 4 रुपए मुझको बच रहे हैं। लड़ाई किससे है? समझ रहे हैं आप बात को? तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है। जिद से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। अब यहां पर मैं थोड़ी सी डिटेल समझाना चाहूंगा कि जिसकी हेडिंग हमारे पास आज है, मौजूदा हालात में सरमायाकारी के बेहतरीन ऑप्शन। अभी मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं वो फॉरवर्ड भी करने वाला हूं। एक मेरे बड़े ही अच्छे मेंबर हैं, क्लाइंट हैं, जिन्होंने अपनी कुछ ट्रेड्स शेयर की हैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में। तो उनका मैंने छोटा सा इंटरव्यू किया है, वो इंटरव्यू मैं शेयर करूंगा। ही इज़ अ ब्रांड न्यू ट्रेडर इन पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। ही इज़ क्वाइट रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल टुडे जस्ट बिकॉज कि उसके डिसीजन स्टॉक मार्केट में नहीं थे। वो बैकफुट पे बैठा हुआ था और उसने लो मोमेंटम और जो क्या कहना चाहिए, इन्वेस्टर्स की जो पोजीशन देखी तो वो पीछे हट गया था। उसने कहा कि मैं जो है आपसे थोड़ी देर में बात करता हूं। जनाब, थोड़ा सा सॉरी, बीच में कॉल आ गई थी। अच्छा, तो बहरहाल वो तो PMEX की बात थी। अब आज के सेशन के बाद क्या सूरत हाल है, बहुत सारे सवालात पैदा हो रहे हैं, तो उस पर मैंने बात की कि हाँ बिल्कुल ठीक है, डिजास्टर सेशन था। मेरे ख्याल में मैं अपने बारे में अगर कहूँ
तो मैंने बीच में कहा भी, किसी का फ़ोन आया था कि ऑब्वियसली मैं भी नहीं सोच सकता कि 2,500 तो बहुत बड़ी बात है। मैंने 1200-1500 पॉइंट की मंदी भी नहीं सोची, ख़तई तौर पे नहीं सोची, क्योंकि मैं बॉटम से नीचे मार्केट को नहीं देख रहा था। बॉटम क्या था? 44,440, कि अगर बहुत कोई मुसीबत आई तो 44,440 तक चला जाएगा, या उससे पहले पहले भी एक आध दो सपोर्टें हमारे पास ऐसी थी जिस पे हमारी उम्मीदें थी कि वो कोई प्रेशर आया तो वो रिकवर हो जाएगा। मगर आज का आगाज़ और जिस तरीके से उसने लेवल्स को इग्नोर किया है, दैट इज़ रियली क्वाइट स्ट्रेंज, सरप्राइजिंग एंड स्केरी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी एज ए इन्वेस्टर जिम्मेदारी अदा हो जाती है कि मैं कह दूं कि यार बड़ी हैरानकुन मूव थी, बड़ी अचानक थी, फलां थी, वजह नहीं समझ आ रही थी। ये कहने से मसले हल नहीं होंगे। मसले हल ये होंगे कि मैं अपने पोर्टफोलियो को सिक्योर करूंगा, जिस तरह मैंने अभी पिछली स्लाइड पर जब बात कर रहा था मैंने बताया। तो वो जिस तरीके से उसने लेवल को तोड़ा है, जो आगाज हुआ है, उसने बता दिया आज मूड क्या है, मार्केट का मूड क्या है। भले 2,500 पॉइंट ना पता हो, मगर सुबह मार्केट के मूड से 500-600 पॉइंट तो नजर आ रहे थे, और मेरे लिए 500-600 पॉइंट भी बहुत है निकलने के लिए। ठीक है जी, फंड्स ने माल बेचा हो, ब्रोकर ने बेचा हो, किसी ने भी माल बेचा हो, आई डोंट केयर, मार्केट में प्रेशर नजर आ गया। मैं स्ट्रांगली रिजेक्ट करता हूं क्रैश के वर्ड को, मैं नहीं मानता। हो जाता है, मैंने आपको चार्ट भी दिखा दिया, बीच में कुछ सेशन ऐसे आते हैं। क्रैश उस वक्त होगा जब कंसिस्टेंसी बरकरार रहे इस तरह के प्रेशर में, जब प्रेशर को रुकने का मौका नहीं मिले, तब जाके हम इसको क्रैश का नाम देंगे। यानी कि अभी छींक आई नहीं और खुदा ना ख्वास्ता मैं उसको कोविड करार दे दूं, अल्लाह को माने। विल वेट एंड चेक इट आउट, सिम्टम्स को देखेंगे, टेस्ट कराएंगे, फिर बात करेंगे। बावजूद एक सेशन में इतने बड़े लॉस के, मैं इसको क्रैश नहीं मानता। पिछले 2 हफ्तों में आप देख लीजिए, पिछले 2 हफ्तों की जो स्क्रिप्ट कॉल्स हैं उसमें से स्ट्रॉन्ग पिक्स को हटा दिया गया था। क्यों हटाया गया था? मोमेंटम नहीं था, मार्केट कोई इनडिसाइसिव बिहेवियर में थी। 1200 पॉइंट ऊपर चले गए, फिर भी नहीं दी आपको स्ट्रॉन्ग पिक। क्यों नहीं दी यार? सोचें ना जरा। हालांकि 1200 पॉइंट ऊपर जाने पे बहुत लोगों ने वावेला किया, ऐसा लग रहा था कि माल हाथ से निकल गया। मुझे याद है उस दिन के कमेंट, उस दिन की बातें, कि जैसे अब तो कुछ होगा ही नहीं, कुछ मिलेगा नहीं। और ऐसी सूरत में हमने फोकस किया शॉर्ट टर्म ट्रेड पे। ऊपर जा रही है तो ऊपर जाएंगे, नीचे जा रही है तो नीचे आएंगे। अभी प्लानिंग नहीं की जा सकती, इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं किया जा सकता। यही सारी बातें इस्लामाबाद सेमिनार में हमने की थी, समझाने की कोशिश भी की थी, वहां पर भी यही बातें। एनीवेज, आगे चलते हैं। तो अभी भी अगर कंसिस्टेंसी इस सेलिंग प्रेशर में नहीं हुई, अगर डिक्लाइनिंग प्रेशर देखा गया, तो इट्स गोइंग टू बी अगेन अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर बाइंग स्टॉक्स। मैं बासानी ये बात कह सकता हूं कि आपके पास अक्टूबर की 13 तारीख को लो बना था, और वो था 43,067 का। फिर मार्केट ने आपको 47,500 के ऊपर ले जाके टेस्ट करके दिखाया। तो कितने बनते हैं? 44, 45, 40, 4,500 पॉइंट। तो यार 4,500 पॉइंट कम होते हैं? 4,500 पॉइंट की मूव। अक्टूबर में भी इमरान खान थे, अक्टूबर में भी यही बेकार टीम थी इकोनॉमिक मैनेजर्स की, और अक्टूबर में IMF की मीटिंग में हम एंटर हो रहे थे। 18 अक्टूबर को शायद पहली मीटिंग थी। तमाम नेगेटिव डेवलपमेंट्स यही थी। रुपी डिवैल्यूएशन भी चल रही थी। हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी नहीं आई थी। अब जो एक एडेड नेगेटिव डेवलपमेंट है वो मॉनेटरी पॉलिसी रहा होगा, मगर उसका भी हम प्रेशर ले चुके हैं। अब बात हो रही है
कि ये आफ्टर मैथ तो एक चीज़ होती है, मगर ये उससे पहले जो प्री डिजास्टर जो आने वाला है उसकी स्पेकुलेशन हो सकती है कि दिसंबर की मॉनेटरी पॉलिसी 1-2% से और टाइट की जा सकती है, ये नजर आ रहा है। तो एन मुमकिन है ये हो सकता है, डिस्पाइट वट एवर इट इज। मुझे क्रैश का नाम देने के लिए थोड़ा इंतजार करूंगा, मैं कंसिस्टेंसी ऑफ बेयर्स देखूंगा। और आज की मार्केट का प्रेशर इस बात की जमानत तो देता है कि मार्केट और नीचे जाएगी, क्योंकि मोमेंटम फुल है, कंप्लीट मोमेंटम है, कंप्लीट मोमेंटम है, 5% कुछ कम नहीं होता, ठीक है ना। तो बिल्कुल प्रेशर है, मगर उसके बावजूद मैं तो कंसिस्टेंसी का वेट करूंगा। उससे पहले मैं कतई तौर पे इसको क्रैश का नाम नहीं दूंगा, ठीक है जी। अब चलते हैं हम अपनी आखिरी स्लाइड की तरफ, ठीक है जी। और आखिरी स्लाइड हमारी है पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज जो हमारी होंगी वो क्या होंगी? मैं प्रेशर को एक्सपेक्ट करूंगा अगर मार्केट 43,047 के नीचे चलती है, जो मौजूदा प्रेशर है इसको मैं आगे ज्यादा हुआ देख रहा हूं, अगर 43,047 के नीचे ट्रेड करे कल, और उस सूरत में मैं टारगेट्स क्या देख रहा हूं? पहला टारगेट मेरा 42,779 का है, दूसरा टारगेट मेरा 42,555 से लेके 42,450 तक है। और अगर मैं ये आपको बताऊं कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं ज्यादा से ज्यादा जो मुझे नजर आ रही है 42,450, यहां तक बनते हैं 784 पॉइंट। खुदा ना ख्वास्ता क्या हो अगर मार्केट आज जैसा प्रेशर लेके नीचे आए तो 784 तो कोई पॉइंट नहीं है, 2400, 2500, 2200 पॉइंट तो आज नीचे गिर गई थी मार्केट, तो फिर ठीक है ये लेवल टूट जाएंगे। उसके बाद मैं भी अपना नजरिया तब्दील करूंगा, मैं ये कहूंगा कि जी वो कंसिस्टेंसी नजर आ रही है बियर्स में और मार्केट मजीद नीचे जा सकती है। फिर मैं मार्केट को 41,000 और 40,500 तक जाने की उम्मीद करूंगा। उसके बाद अगर ये मेरे लेवल सरवाइव नहीं करते हैं जिन लेवल्स की मैं बात कर रहा हूं, तो फिर मैं 41,000, ये लेवल आपकी प्रिसाइज लेवल टेबल में है नहीं तो इसको देख लीजिए, 41,050 और 40,636 ये प्रिसाइज लेवल्स हैं, यहां तक मार्केट जा सकती है, ठीक है जी। तो सूरत हाल ये है कि अगर आप देखें 43,047 के नीचे पहला टारगेट 42,779, दूसरा 42,555 से लेकर 42,450 तक अटमोस्ट टारगेट। इसके बाद फिर बियर्स मोमेंटम ज्यादा होगा, फिर सिनेरियो मजीद तब्दील हो जाएगा, जो मैंने बताया 41,000 और 40,000 की हम बात करेंगे। बुल्स के लिए ज्यादा कुछ अभी मुझे नजर तो नहीं आता, वाज़ेह तौर पे मैं ये कह सकता हूं मुझे कुछ नजर नहीं आता। हां, मैं डिक्लाइनिंग प्रेशर जरूर देख रहा हूं, अगर तो मार्केट 43,314 इसके ऊपर कल सरवाइव करे, इसके नीचे ना आए कल 43,314 के ऊपर खड़ी हो जाए, नीचे ना आए तो ठीक है। ये जो आज मोमेंटम देखा है 5% वाला, ये नहीं होगा, कम हो जाएगा ये। और अगर और बेहतरी देखनी है प्रेशर की कमी की सूरत में, तेजी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, तेजी को तो भूल जाएं, अभी यहां पर प्रेशर के रुकने का इंतजार करना है, तेजी तो हो ही नहीं सकती अभी। तो 43,724 के ऊपर अगर मार्केट रुकेगी तो इंशाअल्लाह ताला इस प्रेशर में कमी होगी। मौजूदा सूरत हाल में जब मार्केट का बैंड बड़ा हो चुका है, तो वॉलेटिलिटी बैंड जब बड़ा हो जाए तो शार्प लो, शार्प हाई, बड़ी मूव्स डिसरिगार्ड नहीं की जा सकती, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो शार्प लोज भी आ सकती हैं। तो whoever like to plan medium to long term entries should be selective, targeted and having a strategy of getting into the market with a split buying। करें टारगेट, लगाएं 42,779 पे अपनी बाय, लगाएं अपनी 42,600-700 पे अपनी बाय,
600 पे, 500 पे, इस तरह अपनी बाय को डिवाइड करें। और ये वही कर सकेंगे बासानी जिन्होंने माल बेचा है। जिन्होंने नहीं बेचा है वो सिर्फ संभालने में लगे रहेंगे। अक्सर मुझसे ये सवाल होता है, पिछले दिनों भी हुआ था कि जी क्या अब बेच दूं? मैंने कहा यार अब मैं बाइंग की बात कर रहा हूं, आप कह रहे हो कि मैं माल बिकवा दूं, तो मैं तो नहीं बिकवाऊंगा किसी का माल। आई मोर गो फॉर बाइंग, मोर गो फॉर टारगेट। हाँ, अगर मुझे कंसिस्टेंसी ऑफ बियर्स नजर आ गई तब मैं फिर माल बेचने की बात करूंगा, मगर उस वक्त वो नया माल बिकेगा, पहला माल तो बिक चुका है मेरे हिसाब से। अगर मैंने एग्जिट कॉल दी, आपने मानी या नहीं मानी, दैट्स योर जॉब। मैंने अपना काम किया है। आज की एग्जिट कॉल 42,165 पे थी, वो थी। लॉन्ग टर्म वाले थे तो 44,440 निकले, नहीं निकले मैं तो आपके अकाउंट आके नहीं देख रहा। ठीक है, तो बहरहाल बहुत शुक्रिया इस बड़ी मुफस्सिल कॉल को सुनने का। जितने सवालात और जितनी परेशानियां आज नज़र आ रही थी, उस हवाले से मैंने कोशिश किया कि मुफस्सिल तरीके से आपको समझा दूं, सारे सवालों के जवाब मिल जाएं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।